हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हाँ, कैसा रहा आप लोगों का पर्व? आई मीन यू से दैट तीज और चौरचन। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का यह पर्व बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ होगा और अपने सफलता के लिए कामना किए होंगे अपने भगवान से, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप तमाम लोगों का जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम निकल गया है, बहुत ही बीच में उथल-पुथल हुआ है, जिसके कारण पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो पाया था। बीते 2 से 3 दिनों में जब जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, रामलीला मैदान में, तब से बच्चों के अंदर एक वो डर पैदा हो गया है, क्या होगा अब? अब तो टीचर्स टीचर्स में अपने आप में लड़ रहे हैं, मैं बनूँगा लीडर तो मैं बनूँगा लीडर, वगैरह-वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, नए-नए पैटर्न टाइप के, जिस तरह से एडिक्विटी का नया पैटर्न हम लोगों के लिए शॉकिंग था, उसी तरह से आए दिन किसी न किसी तरीके से मास्टरों का लड़ना हम लोगों के लिए शॉकिंग बनता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कर सकते हैं कि इन सारे मुद्दों को छोड़ के हम लोग अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होते चले जाएँगे, क्योंकि पता है कि इन सभी का मामला अभी ठंडाने वाला है नहीं, है ना? अभी ठंडाने वाला है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? तो अपने जो तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, हम लोगों ने गलती कर दिया यार जाके, कि कहीं जाके फिर सर के बात पे जाके हम लोग गए, लेकिन वहाँ जाके कोई भी ऐसा फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाया कि हम लोग का जाना सही रहा या नहीं रहा, इसके बारे में अभी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है कंट्रोवर्सी, और हमें इन दिनों इनकी कंट्रोवर्सी से हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर टीचर्स एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि ये टीचर के कारण ऐसा हो गया, उन टीचर के कारण ऐसा हो गया, लेकिन सभी अपनी जगह सही है। बस हमें चाहिए रिफ़ॉर्म, और इसके लिए आप लोग डटे रहिएगा। किसी भी तरीके से कहीं भी आपने इस मुद्दे को भटकाना नहीं है, ना ही कम इवैल्यूएट करना है। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ऑल इंडिया एसएससी लाइव मॉक टेस्ट, क्योंकि अब मैं फुल फ्लेज होके प्रॉपर डेडिकेटेड होके मैं अब एसएससी के ऊपर लग गया हूँ, क्योंकि आपको मैं बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि मेरा एम्स का पेपर है, एम्स सीआरई का पेपर है, और वो पेपर अच्छा गया है अपना। पिछले बार के कट ऑफ को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि इस साल मेरा कट ऑफ पार हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इस पेपर को फिल किया है, और यह हमने अनुभव किया है कि जिस टाइप से आप लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आपका यह क्वेश्चन एमसीआरई, एलडीसी, यूडीसी का जो निकला हुआ था पोस्ट, बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न वही था। बस आपको यह देखना था कि टाइम थोड़ा-सा कम मिलता है इसमें, क्योंकि जिनका पढ़ाई अभी स्टार्ट किया उनके लिए दिक्कत है, लेकिन जो पढ़ाई कर चुके हैं, जिनकी तैयारी लगभग तय है, कंप्लीट है, उनके लिए यह एक बहुत ही अपॉर्च्युनिटी वाली मतलब हाँ, बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी था। हालाँकि हर साल 2 बार यह पेपर कराया जाता है एम्स के द्वारा, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं, उनके द्वारा ये कराया जाता है। सिंगल टर्म पेपर है, उसके बाद फिर एक टाइपिंग होगा, उसके बाद फिर आपका जॉब बहुत ही फ़ास्ट हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी-फरवरी में, एज़ इट इज़ उतना ही टाइम में आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीट करके आपको दे देगा रिज़ल्ट। ठीक है? तो अच्छा गया पेपर, और उम्मीद करेंगे कि जो है सो आपका भी जब इच्छा हो आप इस पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये लेवल है एम्स का पेपर का, और यह पेपर फिर आने वाला है आपका दिसंबर में, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। ओके, और अलर्ट रह के इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है?
तो हम थोड़ा-सा ये एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, रन क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिएगा आप लोग बने रहिएगा और ऐसा कहिएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि जब इसका फॉर्म आएगा तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूँगा कि इसका फॉर्म आ गया है तो आप लोग फिल कर सकते हैं, ओके? तो 1 सेकंड। कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा पढ़ाई में, हम जान रहे हैं लेकिन अब रेगुलर वे में आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, साथ-साथ मैं भी अब अपने टारगेट को पीछे नहीं कर सकता क्योंकि अब टारगेट हमारा सामने है। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी, किसी भी वक़्त एसएससी के जो चेयरमैन हैं, कभी भी कुछ किसी भी टाइम आपको नोटिस दे सकता है। फिलहाल अ, एक और न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि जो भी बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का जो पेपर दिए थे जून के महीने में जो पेपर दिए थे 18 जून को पेपर था और उसमें जो भी पेपर जिनका हुआ है, उनका रिज़ल्ट अब आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में आने वाला है और उसके 2-3 दिन के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ भी है यार, इंटरव्यू ले लेगा बताओ। मतलब 7 से 8 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आएगा, उसी में आपका इंटरव्यू भी ले लेगा। ये थोड़ा-सा शॉकिंग न्यूज़ है, पता नहीं ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये बता दिया हूँ कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पेपर आपका रिज़ल्ट इसका आने वाला है, ठीक है? तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम उत्कर्ष मेगा लाइव टेस्ट। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत दिनों के बाद इस पेपर को लगाने वाले हैं, लगभग 3-4 दिनों के बाद, ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और बहुत ही एनर्जेटिक मोमेंट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिना किसी टेंशन का, बिना किसी हिचक का। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, अपन पहले रीज़निंग से स्टार्ट करेंगे और हालाँकि अभी थोड़ा-सा लेवल अपना डाउन हो गया, लेकिन कर लेंगे भाई, इतना तो है कि हम लोग कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसमें, बाद में करेंगे इसको। चलो इसको डन कर लेते हैं। 432 13 96 48 से कितना किया यहाँ पे 9 8 17 9 जोड़ा है, 57 11 13 जुड़ जाएगा यहाँ पे, 8 3 11 14 8 381 जुड़ गया, 13 2 15 बिल्कुल सही है, 381 बिल्कुल सही लग रहा है अपना ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। कितना रुपये राशि राकेश मृणाल संजय के बीच में ठीक है। संजय को राकेश से कितनी अधिक मिलेगी? संजय को राकेश से कितना अधिक मिलेगा? ये संजय है और राकेश से कितना अधिक? 6 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 6 चौके 6 दूनी 12 6 चौक 6 त्रिक 18 4 चौकी 42 ये भी कर सकता है। 6 त्रिक 18 नहीं कटेगा। 6 दूनी 12 5 6 नंबर 54 इस दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। 11 13 24 7 31 10 41 का 1189 41 कटेगा क्या इससे? तो काट लेते हैं 41 दूनी 82 यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ गया भैया अपना 3 41 9 29 का मल्टीपल 29 गुना अब 6 कर लेते हैं 9 के 54 4 तो 12 5 17 174 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्या कुछ गलती हुआ क्या यहाँ पे? ऐसा क्यों फील हुआ? 9 के 54 4 12 5 17 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। 6 का मल्टीपल तो वही चलो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके सम्मुख है चलो ठीक है। 8 व्यक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जी डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी के बाएं तीसरे स्थान पर चलो। ई जी के ठीक बाएं, ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर एक दो तीसरे स्थान पर ई आ गया ठीक है ना। एच डी के निकटतम दाएं हैं, एच डी के निकटतम दाएं हैं, बी ई के दाएं दूसरे स्थान पर एक दो ठीक है। एफ ई का निकटतम पड़ोसी है, एफ तो इधर ही आ जाएगा। एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर एक दो तीसरे स्थान पर है और डी के निकटतम बाएं कौन है? यहाँ पे कौन आएगा देख लो। यहाँ पे तो ए आएगा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच हो गया, तो यही आएगा ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके एन का एफ से क्या संबंध? एन इधर है, एफ इधर है, तो एन एट द रेट का मतलब क्या होता है? पुत्री है किसकी? एच की। और एंड का मतलब क्या आता है? पति है। एच पति है किसका? वाई का। ठीक है। और
वाई एट द रेट का मतलब क्या आता है? पुत्री है। वाई पुत्री है किसकी भाई? एफ की पुत्री है। परसेंटेज का मतलब क्या आता है? पत्नी है। एफ पत्नी है किसकी? वी की। चलो ठीक है। एन का एफ से क्या संबंध है? एन इधर है, एफ इधर है, तो एन क्या लगेगा? ये हो गया मम्मी का बेटी का बेटी, इट मीन्स ये नानी होगी ना। पुत्री की पुत्री हो गई। एन का एफ से क्या संबंध है? एन क्या लगता है? एफ का पुत्री की पुत्री लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो, ये विकल्प कहाँ है? तो तो लंबा चौड़ा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे फिल किया, यहाँ फिल किया, एंड यहाँ आ गया। फिर इसके बाद इसको छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। एंड इसके बाद ये तो यहीं से लिया है ना, ये टारगेट गलत हो गया इनका। यहाँ पे लेते हैं इसको, ऐसे लिया है। यहाँ पे फिल किया, वेरी गुड। और इसके बाद ये ऊपर किया, ये यहाँ तक गया। एंड सो बिल्कुल सही है। फोर्थ वन ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं अपन। सात परिवार, ठीक है। चलो, एच के की माता है, एच माता है के की, सॉरी, एच के की माता की माता है, के की माता की माता है। जी और एल, एच और एम केवल दो संतान है। जी और एच, जी और एल, एच और एम की केवल दो संतान है। जे और एल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जे एम की एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पे जे दो, यहाँ पे एल आ गया, एकमात्र पुत्री है। एन एल, एन एल और आई का पुत्र है। ठीक है। एम एन से किस प्रकार संबंधित है? एम किधर गया फिर? एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ तो एम आ गया। एम एन का क्या लगेगा? एम लगेगा। हाँ, पिता के पिता लगेंगे। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, इंग्लिश करो यहाँ पे। नो शॉप इज ए रेस्टोरेंट, नो शॉप इज ए रेस्टोरेंट, ठीक है। ऑल रेस्टोरेंट आर पार्क, ऑल रेस्टोरेंट आर पार्क। चलो, सम पार्क का रेस्टोरेंट, पार्क रेस्टोरेंट बिल्कुल सही है। नो रेस्टोरेंट इज शॉप, नो रेस्टोरेंट इज शॉप बिल्कुल सही है। दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। नोब का कोड 100 है। सात सात 14, 5 19 दूनी 38 किया है। 16 5 21, 10 31, 5 36, अच्छा 50 दूनी डबल 100 हो गया। और 16 एक 17, और 17 10 27 दो 29 दूनी 58 हो गया। सीधी सी बात, नो बकवास, आगे चलते हैं। ओके, रुक जाओ, हिंदी करेंगे ना इसको। यूनिवर्सल के अक्षरों को बनाकर व्यवस्थित किया जाता है क्रम में प्रत्येक अक्षर को बाईं ओर से उनकी स्थिति के अनुसार एक दो तीन संख्यात्मक मान दिया जाता है, जो क्या होगा? अच्छा, सीधी सी बात है, यहाँ के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है ना। पहले ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा? ए, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, 9 9 9 12, 12 के बाद 14, आई एन 18 19, 21, और ये 22, यू एन आई वी ई आर एस ए एल, यूनिवर्सल, ठीक है ना। प्रत्येक अक्षर को एक दो तीन उनकी स्थिति के अनुसार संख्यात्मक मान दिया जाता है। व्यंजनों की स्थिति के संख्यात्मक मान का योग क्या होगा? व्यंजनों की स्थिति का, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। व्यंजन हो गया आपका, नौ हो गया, सात हो गया, छः पाँच चार, पाँच चार नौ छः 15 7 22 9 31। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो भाई, टाइम लगेगा, नेक्स्ट करते हैं इसमें। 49 7 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ पे 7 का क्यूब कर दिए, 5 का स्क्वायर 7 का क्यूब 9, और ये 8, ये दोनों सही है। 11 और 10 चाहिए, ये गलत हो गया अपना। नेक्स्ट। ये प्लस उठ के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर प्लस यहाँ आना चाहिए, गलत हो गया, गलत हो गया। क्या भाई, ये तो लास्ट में यहाँ आ जाएगा आगे, फिर ये प्लस ऊपर उठ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। ओहो, नीचे करो भाई। ओके, दिल के अपोजिट क्या आएगा? ये दिल, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका इक्का आ जाएगा, शायद इक्का ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं अपन।
ओके, 70 दूनी 140 है, 11 कम किया है, 13 दूनी 26। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। 31 और ये 30, 61 का यहाँ पर डिफरेंस है, और यहाँ पर 90 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो गया, 220 हो गया ना, 8 आ गया, 2 आ गया, 128 आ गया, 348 यहाँ पे तो 52, और ये 17 सात दोनों 6, 69 का डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे 517 का डिफरेंस करते हैं तो 7 आगे, दोनों से किया 217 का आ गया। कुछ तो दिक्कत हो रहा है ना, तो बाद में करेंगे इसको। ये पंक्ति का आराम से 13वें स्थान पर है। ए और बी के बीच दो व्यक्ति है, बी ए के बाद खड़ा होता है। बी जो है ना ए के बाद खड़ा होता है। पंक्ति से पहले 8 व्यक्ति को हटा दिया जाता है, 8 व्यक्ति को जो है ना हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो कतार के आरंभ से बी का स्थान कितना कौन सा होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे 13 14 15, 14 15 16, 16 में से 8 घटाओ तो 8, तो 8वां पोजीशन होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। दर्पण प्रतिबिंब ये इधर है तो ये इधर आ जाएगी, गलत हो गया भाई, ये भी गलत है। ओनली कैप ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या क्या क्या, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, 12 13 14 15 आ जाएगा, 15 में तो ओ ही आ रहा है, सही बात है ना। डी 4 3 7 3 10 3 13, ठीक तो है। ओ के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है ना, 12 1 13 13, 1 14 1 15, सही है। नेक्स्ट, इंग्लिश कर लेते हैं। ऑल कार्टून आर बॉक्सेस, नो बॉक्स इज पेन, सम कार्टून आर लॉक, कार्टून आर लॉक, ठीक है ना। सम बॉक्सेस आर लॉक, बॉक्सेस लॉक, बिल्कुल सही है। नो पेन इज कार्टून, पेन कार्टून नहीं, बिल्कुल सही। ओहो, ये भी सही है। नो बॉक्स इज पेन, नो पेन इज ए कार्टून, नो पेन इज ए कार्टून, और नो बॉक्स इज पेन, सही तो है। नो पेन इज ए लॉक, पेन इधर है, लॉक इधर है, ऐसा नहीं कह सकते, 1 एंड 2 फॉलो करेगा। नेक्स्ट, हिंदी। चलो, सार्थक क्रम में साक्षात्कार देना, पदोन्नति, ये तो दो के बाद ही एक आएगा, एक के बाद दो आएगा। चलो, ये तो गलत हो गया पहला, ठीक है ना। एक विज्ञापन पढ़ना, पहला विज्ञापन ही पढ़ेगा, विज्ञापन पढ़ेगा। प्रशिक्षण का अवधि, नौकरी के लिए आवेदन देना, 3 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद तो 6 आएगा, 3 के बाद 6 के बाद 3 थोड़ी आएगा। 3 के बाद 6, और 1 और 4 में साक्षात्कार देना और चयनित होना। पहले 1 होगा, फिर चयनित हुआ, फिर 5 में क्या, नौकरी के लिए आवेदन करना, नहीं, प्रशिक्षण की अवधि एंड पदोन्नति, ठीक है ना। एक बार इंग्लिश कर लेते हैं अपन। प्रमोशन, ट्रेनिंग पीरियड, हाँ बिल्कुल सही है पहला वाला। नेक्स्ट करते हैं अपन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड से, मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी सजीव वस्तुओं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी आई थिंक फंक्शन ट्री रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। जो विमान ई और एफ की एक ही स्थान से उड़ान शुरू करता है, ई 7 किलोमीटर पश्चिम, फिर अपनी बाईं ओर 15 किलोमीटर, एफ 11 किलोमीटर पूर्व की ओर, 11 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर दाएं 15 किलोमीटर, ठीक है। एफ, ई के संबंध में एफ, ई इधर आ गया, एफ इधर आ गया, ई के संबंध में एफ कहाँ है, तो 7 11 17 18 पूर्व की ओर, 18 किलोमीटर पूर्व की ओर। एफ जो है ना, ये क्या 18 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं अपन। 18 से 235 कैसे गया, 18 दूनी 36, नहीं, 9 और 8 17 के साथ हासिल, 1 2 1 3 1 4 47, 5 कर लेते हैं, 7 5 35, 5 के 20 3 23, ठीक है। तो इसका सम किया, 37 गुना 5, ठीक है ना। 32 छो 38 10 48 गुना 5, ये तो गलत है। 9 1 10 3 1 3 1 4 1 5 गुना 5, ये भी गलत है। 33 गुना 5, ये भी गलत है। 7 5 12 2 1 3 1 4 गुना 5, दोनों इधर 5 20 21, बिल्कुल सही है, ये लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। एडवाइजर, एडवाइजरी को ये लिखता है, ठीक है ना। तो 1 2 इसमें 22 3 25, 9 4 13, और 5 19 5, यहाँ पे गड़बड़ है, यानी 4 को किया इधर, 4 को माइनस किया, 18, 2 कम किया,
3 कम किया और यहाँ पे 4 कम किया, तो 4 कम किया तो 10, ठीक है ना। 4 कम किया 14 आ गया, 3 कम किया तो 2 आना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया। 2 आ गया, एक आ गया, 4 3 2 12, 7 में से गया 6, यहाँ तक तो सही है। ई जी वी, ये भी सही है। और चौथा देख लेते हैं, 1 2 3 4 9, 9 4 13, इट मीन्स एम आना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। बर्थडे को ये लिखता है PIRTH, यानी पहला फर्स्ट फर्स्ट 4 लेटर, लास्ट का 4 लेटर, CHIL, PROG आना चाहिए था, गलत हो गया, गलत हो गया। PROG यही है आंसर है अपना। नेक्स्ट। कितना क्वेश्चन छोड़ा है यार, 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। ये भी, ये भी। तो आसान कौन सा लग रहा है? यही आसान लग रहा है हमें। 7 और 24 को मल डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 7 को यहाँ कर देंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 7 और 15 को कर लो, 15 को यहाँ, 7 को यहाँ, इससे कुछ मतलब नहीं है। 15 छः 15 सत्तर 105, और ये 40 मैंने 8 तरीके 24, ये हो गया कितना भाई? तो 37 5 42 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 24 और 8 को करने से क्या फायदा आएगा? 24 और 40 को करने से फायदा आ सकता है नहीं। 15 छः 90, 15 सत्तर 105 प्लस 24 और माइनस 40 5 19 5 24, ये सही है आंसर अपना, फोर्थ वन ऑप्शन। एंड 11 नंबर को कैसे टारगेट किया जा सकता है भाई? 36 और 7 को गुना भागा भी है, तो थोड़ा सा 11 और 7 को कर लेते हैं यहाँ पे, गुना को भागा कर लेते हैं। भागा को गुना किया है, गुना और भागा किया है, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। गुना और भागा किया, 13 और 36 को हटाया है, 36 13, ये हो सकता है। 36 भागा 12 गुना 13 प्लस 11 माइनस 7, 13 39, और ये 11, 50 में से 7 गया, ये तो नहीं आया। प्लस और माइनस 12 और 7 किया है, 13 12, 12 तिया 36, ये भी तो नहीं जा रहा है। 36 और 7 को देखते हैं, प्लस को गुना किया है। 13 प्लस 12 भागा 36, 7 किए, ये तो गड़बड़ लग रहा है भाई, गड़बड़ लग रहा है। इसी को लगा के देखते हैं एक बार। 13 और 7 को, 13 गुना को भागा किया है और भागा को गुना किया है 36, 12 तिया 36, 13 तिया 39 आ गया, और प्लस 11 माइनस 7 को 11 किया। रुको, यहाँ पे गड़बड़ी है, 11 और 7 को चेंज किया है नहीं। 11 4 35, बिल्कुल सही है ये तो। जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। 15th नंबर का ये कैसे जाएगा? 70 दूनी 140, 10 11 कम किया है, 13 दूनी 26 260, यहाँ पे क्या कम किया है? यहाँ पे 40 कम किया है। 22 दूनी 44, 440, 60 और ये 52, एक सौ कुछ ज्यादा हो रहा है, हटाओ इसको यार। मैथ्स की ओर आते हैं पहले, ठीक है। एबीसीडी के अंदर संभावित त्रिभुज है, वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक संभावित त्रिभुज बी ओ सी खींचा जाता है, बी ओ सी खींचा गया। कौन एओडी बी ओ, हालांकि संभाव ये वर्ग है तो ये बराबर होगा, बी ओ सी, ठीक है। एओडी, ए ओ, एओडी 2 थीटा है, तो 10 थीटा किसके बराबर होगा? ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। इसके अलावा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें क्या देख सकते हैं हम? ये 60 है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या इसमें? ए 25 घंटे में इतना पृष्ठ लिख सकता है, ए और बी इतना घंटे में इतना पृष्ठ, तो बी इतना पृष्ठ लिखने कितना समय लगेगा? अच्छा, ए 25 दिया 75 30 घंटा प्रति मिनट, और ए और बी जो है ना
27 135 0 9 तिया 27 और 15 नमा 135 50। ठीक है ना? तो 150 कर लेते हैं इधर। 420 पृष्ठ लिखने में कितना घंटा? अच्छा देख लेते हैं इधर। 50 तिया 3 पचे 15, 5 तिया 15, 2 75 पेज प्रति घंटा। ठीक है ना? और 1 घंटा में कितना लिखता है? 75 पेज 1 घंटा में लिखता है, तो 1/75 गुना 420 लिखा है। 15 दूनी 30, 15 अठे 120। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे? सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। ये 25 घंटा 25 या 75 30 30 प्रति घंटा लिखता है। और भी जो है ना 27 है ना, 135 और ये 27, 9 27, 9 5 45 50। ठीक तो है। 50 150 हो जाएगा। 3 पचे 150, 5 या 15, 2 आ गया 75। बी की इफिशियंसी आ गया 75 पेज प्रति घंटा हो गया। और बी इतना पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा? यानी 60 मिनट में जो है ना, 75 पेज 60 मिनट में लिखता है, तो एक पेज कितना मिनट में लिखेगा? हाँ हाँ। तो 60 मिनट बटा 75 गुना वही 420 तो किए हैं, क्या दिक्कत है? 15 चौके 60, 15 पचे 75, और यहाँ पे 5 अठे 40, 5 चौके 20, 84 गुना 4 के 4 चौके 8 चौके 32 है, 33। अगर 60 करेंगे तो फिर तो वही बात बराबर आ गया। 1/75 गुना 420 तो किए। 15 तिया 75, 15 पचे 75, 15 तिया 15 दूनी 30, 15 अठे 120, 28/5। कहीं तो गड़बड़ ही लग रहा है यार यहाँ पे। एक वस्तु के अंकित मूल्य को ग्राहक को कितना परसेंट छूट दी जाती है? तो ग्राहक वस्तु को 100 में खरीदती है, 4.5% का डिस्काउंट देता है, तो 5 आ गया। 95.5%, 191 रुपये में खरीदती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 200 हो गया। सामान चार्ज जितना चलते हैं उतने में अपने समय 2 घंटा अधिक समय लेता है। 4 से 3 गया, 3 से 4 गया, ये हो गया 1 बराबर 2 घंटा, तो उसकी सामान्य समय क्या होगी? 3 दूनी 6 घंटा हो गया। 3 दूनी 6 घंटा हो गया। ठीक है ना? सामान्य तो वही हो गया। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। एडी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबीसी छेदक रेखा है। एबीसी ठीक है। एबी हो गया कितना भाई? 4। बीसी हो गया कितना भैया? 5। एडी की लंबाई क्या हो गया? इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 इंटू 5 चौके 20 चौके 80। ए भाई गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड। एबीसी छेदक रेखा है, एडी हो गया, ए बी हो गया 4, और ये बीसी हो गया कितना भैया? 5। तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 इंटू 5 4 9 चौके 36, 6 आ जाएगा यार। क्या हम भी एकदम दिमाग लगाए। भविष्य निधि का वार्षिक व्यय कितना है? भविष्य निधि कौन सा हो गया? ये वाला हो गया भविष्य निधि। 12% है। 100% ये हो गया 3 3 6 5/10 गुना 12। दो पंचे 10, दो छाके 12, 5 छाके 30, 3 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, चौधरी का 18। यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए। 8 तो आ रहा है, और यही आंसर अपना 6 छाके 36 यही आएगा। ये 36,000 में 12%, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऑप्शन में? चलो ठीक है। महत्तम समापन लघुत्तम समापवर्त क्या होगा इसका? लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 4 से 7 2 9 आ गया। अब 9 आ गया तो 9 का मल्टीपल तो होगा, या 3 का मल्टीपल? 6 4 10 18 आ गया, और 7 5 12 6 18 आ गया, तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 5 1 6 4 10 8 18, 5 1 6 4 10 8 18। अच्छा, 5 2 7 2 9 9 18, ये भी आ रहा है। ओहो। तो 432 और ये 648, 576। दोनों का डिफरेंस 432 का डिफरेंस 6 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 600।
48 में 576 यहाँ तक 24 आ गया और 48 और 4 12 4 एक साथ 72 आ गया। इस दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? 72 डिफरेंस क्या आ गया इस सब का भाई? 72 कम करो तो आ गया यहाँ पे 4 आ गया, 3 आ गया, 134 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 216 में 72 गया तो 4 और ये यहाँ पे 3, 134 आ रहा है। क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे? 432 है ना? कर ही ले क्या? 576 एक 432, इतना दिमाग लगाएंगे तो हो गया यार, पहले ही कर लेते। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 288 आ गया, 4 आ गया, 12 4 आ गया, 3 में से 2 हो गया 1, ये तो 144 आ रहा है। 144 भागा 648 तो 14 चौके 56, 4 चौके 16 एक 17, 4 एक 576 आ गया, 2 आ गया और ये 7 आ गया, 72 दूनी 144, 72 तो आ रहा है। अब इसका कैसे क्या करना है? एलसीएम कैसे जाएगा? ये तो 144 का मल्टीपल है, 144 तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए तब तो। 3 और 4। हाँ भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। 432, 648 और ये 576, 144 ले लेते हैं। 14 चौके 56, ये तो 14 आ गया, 14 18 14 42, 14 चौके 56, ठीक है। और यहाँ पे 4 का 3 आ गया, 4 16 चौके 4 दूनी 8, ये 1 आ गया, 6 2 8 1 9, 3 5 6 15, 3 चौके 12 54, 4 तिया 12, 144 गुना 12 गुना 54 आ रहा है। 12 चौके 48, 38 4 12 5 60 60 64, 8 चौके 32। ठीक है भाई, इसी को लेते हैं। बहुत टाइम लग गया ना इसमें। पवन ने दुकान से एक जोड़ी जीन्स खरीदी, 20% छूट दे रहे थे। जीन्स की जोड़ी का सामान्य मूल्य इतना रुपए है, पवन के छूट के साथ कितना भुगतान किया? एक जोड़ी जीन्स का सामान्य मूल्य इतना है, 1800 है, 4/5 कर लो ना। 18 चौके 7200 भागा 5, 5 कम 5, 2 5 चौके 20, 5 144। त्रिभुज ए बी सी, ए आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे, सी आ गया। भुजा ए बी की लंबाई 2 है, सी पर कोण 60 डिग्री है, बी पर कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 60 ये 90 डिग्री हो गया। सीधी सी बात, यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे सी रखो। ए 90 डिग्री हो गया, सी हो गया आपका 60 डिग्री और बी हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ए बी दे दिया आपका, क्या ए बी दे दिया 2, तो ए सी की लंबाई क्या होगा? ए सी की लंबाई क्या होगा? सीधी सी बात, 10 31/√3 आता है। और ए सी एक्स माना और यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा भाई अपना? 2/√3 आ जाएगा, नहीं 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन 21 में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन एक शहर में इतना परसेंट लोगों को जून के महीने में, और ठीक है, और 70 का 50% यानी 35% जो है ना जुलाई, और शेष बचे तो 30 30 60 5 65 हो गया। 65 और ये 35% बचा, ये 20%, 1/5, 5 7 35, 7% लोग जो है ना अगस्त में टीका लगाया। अभी भी वो टीकाकरण के लिए शेष है, यानी 30% इधर गया। 30 35 7 42 10 52 10 62 10 72, 28%, 28 से 28 तो ये आ गया, ठीक तो है। 3 lakhs हो गया इधर टोटल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। दो त्रिभुज क्षेत्रफल उनकी ऊंचाई, ये आधार का अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात, यहाँ पे देख लीजिए 5/3 है, 5/7 इंटू H1 बटा सॉरी B1 बटा B2, तो B1/B2 बराबर क्या आ जाएगा? आप ही बताओ। ये 5 गुना 7 और ये 5 गुना 3 आ गया, कट गया 7/3 आ गया आपका बेस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, अच्छे अच्छे से करना है इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 3 गुना 8 भागा 6 चौके 24 माइनस 6 भागा 4 गुना
-2 कर लो यहाँ पे, +4 -2 इंटू 9/6 + 6, ये तो कट गया इधर, ठीक है। चलो 24/24, ये तो गया, एक आ गया, -6/4 और गुना -2 किया यहाँ पे, +4 -18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और ये 2 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 +4 -18, 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। A B B C, चलो ठीक है, A B C, ठीक है, 2 3 4 और ये 7, 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 8 3 B 3 C, 8 दूनी 16 और 12 तिया 36 और ये 21, 16 36 21 है क्या, अपन करते हैं नेक्स्ट। ओके चलो, 5 सदस्यों के एक परिवार की वर्तमान औसत 24 पंचे 120, ठीक है। सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ठीक है। इस सबसे छोटे सदस्य के समय से ठीक पहले परिवार के सदस्य की औसत आयु ठीक पहले, अच्छा 8 वर्ष है। 8 पंचे 40, 80 आ गया। ओके, अब हमें करना है क्या, औसत आयु, उस समय में तो था नहीं, इसको घटाओ 4 से, 20 ईयर्स हो जाएगा इनका। नेक्स्ट, कितना लीटर मिश्रण के अल्कोहल और कोक, अल्कोहल और कोक 441, ठीक है ना। एक अनुपात में मिश्रण अनुपात में कितना अधिक कोक मिलाया जाए, कोक इधर मिलाया जाना चाहिए ना। तो कोक मिलाया जाए, 1:1 आना था, और कोक मिलाया जाना चाहिए, कितना अधिक कोक मिलाया जाना चाहिए। कितना अधिक कोक मिलाया जाना चाहिए, तो ये तो बराबर होना चाहिए ना। मिश्रण को बराबर करने के लिए कोक मिलाया जाना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए था। तो 18 3 15 8 21 हो गया, 21 21 से 4 एक का वैल्यू ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 8 5 21 पंचे 100, 5 5 दूनी 10, 105, ठीक है। नीचे दी गई संख्या AB BC, ठीक है, AB BC 4:5, ठीक है ना। AB और AD और AB 6:4, 3, ये तो 6 ही आएगा ना, 5 × 9, अरे यार 4 × 9 = 36, 6 आ गया, और AD हो गया यहाँ पे 6, और ये हो गया भैया आपका AB हो गया 4, 3:2 आ गया यहाँ पे, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, 13 15 17 में ए वाहनों की कुल संख्या 120, 15 12 27, 13 15 17 है ना, 120 240 और 17 360, 0 छोटा 10 2 12 2 वहां से ले 3 2 5 1 6 1 720, ठीक है। इतना परसेंट किस वर्ष में उत्पादित बी के वाहन की संख्या बराबर, तो 4 का 4, 4 तिया 12, एक 125/4%, 720, 8 पंचे 40, 8 9 72 और एक 25 25 225, ठीक है ना। 225 बी के वाहन की संख्या के बराबर है, 225 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हाँ 225 तो यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, 2016। नेक्स्ट करें अपन, ओके, तो x² ये है, ओके। तो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो x² + 1/x² + 2 कर लेते हैं, तो 17 4 दूनी 18 7 25/4, x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/2 आ गया। हमें इसे वो नेगेटिव में लाना है, नेगेटिव में लाने के लिए क्या आएगा, a² 25/4 -4 करना, 4 को 16, 9/4, p/2 आ गया, इसका वैल्यू x - 1/x का वैल्यू, ठीक है। अब इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए इसका क्यूब करेंगे, माइनस नहीं, यहाँ पे 3 और a आ जाएगा 3/2, 3 तिया 9 तिया 27/8 + 3 तिया 9/2, इसको भी 4 से गुना कर लेते हैं, इसको भी 4 से, 9 चौके 36, 713, 3 2 5 1 6/8, 63/8 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, चलो क्या बोलते हो, इसको हटाए, हाँ हटा सकते हैं इसको।
किसी घनाकार बंद के तीन आसपास का क्षेत्रफल इतना 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 है, डब्बे का पूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाकार बंदे अच्छा बंद डब्बे के तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल आपको ये दे दिया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टू इंटू होता है एल बी बी एच और ये एल एच होता है। लेकिन एक दो तो दे दिया, तीसरा दे दिया, तीसरा कैसे पता चलेगा? तीसरा कैसे पता चलेगा? आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ये दे दिया है, ठीक है ना, 120 60 72 दे दिया। तो 36 दूनी 72 30 एल बी बी एच और एल एच। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसका इसका कुछ तो कर सकते हैं। और एल और बी, नहीं यार हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं पता इसका। पुत्र माता पिता दादा, एक दो तीन चार, ठीक है। पुत्र और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 दूनी 54 ले लेते हैं। पुत्र और माता, पुत्र हो गया ये और ये माता हो गया, सात दूनो छह के 54, एक आ गया। 7 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष बाद माता 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 सात छह के 42 और ये 7 49 साल होगी। इतना रुपए 3 महीने के साधारण ब्याज, इतना रुपए प्रति वर्ष दर क्या होगी? अच्छा, 3 महीने के लिए साधारण ब्याज इतना है तो देखो 1380.5 गुना 100 बटे 50 200, एक जीरो और बैठा दो, गुना 3 महीना, तो ईयर में बदल दिए, ठीक है। अब तो यही होगा, प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? तो ये दो जीरो, ये दो जीरो गया, तीन चौके 12, दो दूनी 4, दो पंचे 10 और ये 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35, 5 के 30 और ये 1, 502 से कटेगा क्या ये? अच्छा यहाँ भी है, 251 से कटेगा क्या? 276, एक वर्ग में 211% आपका क्या हो गया? ईयरली हो गया ये। 5 अंकों की संख्या 28 4 x और y 3 से और 77 से विभाज्य है। 11 और 3 का मल्टीपल का क्या नियम कहता है? 11 हो गया, 3 11 और ये 7 हो गया। ये इसका एक कोई ट्रिक है नहीं? 7 21 एक 22 221 से मल्टीपल होना चाहिए। एक्स 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 22 दूनी 21 दूनी 42, यहाँ पे क्या आएगा तो नहीं पता हमें, जो भी आएगा फिर इसके बाद 5 अंकों की संख्या है, 3 का मल्टीपल है तो 8 4 12 2 14 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जोड़ते हैं, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए तब तो। कुछ ना कुछ दिक्कत है तो हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है ना। द्रव का भार उसके आयतन के, भार वेट उसके आयतन के समानुपाती है, वॉल्यूम के समानुपाती है, ठीक है। एक द्रव जिसका भार 12 केजी है का आयतन 3 लीटर है, 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? 16। तो सबसे छोटी संख्या 14 15 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, इट मीन्स क्या होगा? 9 का मल्टीपल 8 5 13 7 दोनों हो सकता है, तीनों ये भी हो सकता है। सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, 630 लेके चलते हैं और ये 15 से विभाज्य है, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, ये भी कट रहा है, तो इट मीन्स 630 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। कितना क्वेश्चन छोड़ा यार मैथ में? एक दो तीन चार पाँच, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था।
है ना? ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। ये 25 घंटों में 750 पृष्ठ लिख सकता है, ठीक है? हम्म, इसका एफिशिएंसी निकाल दिए तो क्या दिक्कत है इसमें, ये बताइए आप। तो 1350 27 किए हैं, 9 9 एकम 9 4 9 55 45 3 55 15 50। ये और ये बी जो है ना, 50 पृष्ठ 1 घंटा में लिखता है, और ए केवल 30 पृष्ठ 1 घंटा में लिखता है, तो 150 हो गया। और ये हो गया 3 पचे 15 और 2 75। बी की एफिशिएंसी क्या हो गया, 75 पेज प्रति घंटा हो गया। अब बोल रहा है कि बी को 420 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा। अप्रोक्स लेके चल सकते हैं क्या? हाँ, लेके चल सकते हैं। 1 घंटा में 75 पेज, 1 घंटा में, तो 420, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 × 120, 5/28। कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार? सिंपल क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है यार? छोड़ते हैं, अपन पहले आते हैं इंग्लिश की ओर, ठीक है ना? कैन यू रीड द साइन, दैट साइन फ्रॉम द डिस्टेंस। ऐसे में चेंज करना, कैन इंटू चेंज इंटू कैन बी में, ठीक है ना? तो दो दिख रहा है हमें कैन बी में, ये तो गलत ही हो गया पहला वाला। ये भी गया। कैन दैट साइन बी, कैन ए साइन, कैन दैट साइन बी रीड बाय यू फ्रॉम द डिस्टेंस। तो डैट तो आना चाहिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डैट तो रहेगा ही पूरा का पूरा। नेक्स्ट करते हैं अपन। I had completed my homework. I could go outside for fun. I had completed my homework. तो यहाँ पे had है ना, could तो आएगा नहीं, could have आ जाएगा यहाँ पे। could have तो आपको पता ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट, the detective was a dash man who often played dumb to trick others into confessing. The detective was a disingenuous man who often played dumb to trick a कन्फेशन। कैंडिड, जेन्युइन, ऑनेस्ट तो नहीं है, डिस इनजेन्युअस मतलब झूठ टाइप का इंसान है। और वो क्या करता है कि ऐसे ऐसे करके उनका कन्फेशन ले लेता है। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो लिबरेशन एक्सोनरेशन, ये तो नहीं है, एमनेस्टी आ जाएगा सीधी सी। पॉलिटिकल पार्डन है ना। कंसीड, CUNCED सही है। एक्स एसिड, एक्सीड, प्रीसीड, PRE, सुपरसीड, सुपरसीड तो गलत लग रहा है यहाँ पे। SEEED होना चाहिए। SEDE होना चाहिए यहाँ पे यार। ये तो गलत लग रहा है हमको। बाद बाकी ये तो अभी इसमें भी आया हुआ था ना, एम्स वाला पेपर में भी आया हुआ था। द पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर इज ग्रेटर देन, ये गलत हो गया। इज ग्रेटर, नहीं ये तो सही है। देन गुवाहाटी। द पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर इज greater than Guwahati. Population is greater, यहाँ पे कैसे आएगा यार? बड़ा, ये थोड़ा सा हमको ऑकवर्ड लग रहा है। ग्रेटर तो मतलब ये क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर सही है। द पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर इज बड़ा है देन गुवाहाटी, ग्रेटर देन गुवाहाटी। ग्रेटर तो नहीं, लार्जर देन गुवाहाटी होना चाहिए था। बड़ा है नहीं, ग्रेटर नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। चीज में से होता है स्टॉप करना और बिगिन शुरू करना। एक्सेलेंट का मतलब होता है कोहेसिव, आउटस्टैंडिंग। पेरेंट्स मस्ट होल्ड द स्केल्स इवन फॉर ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रेन। होल्ड द स्केल्स इवन, पेरेंट्स मस्ट बी ओवर प्रोटेक्टिव,
हो फॉर ऑल द चिल्ड्रेन। अच्छा, पेरेंट्स का क्या कहना है कि सभी चिल्ड्रन के साथ जो भी है इक्वल मेरे हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो इम्पार्शियल, फ्रेंडली। यस, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सही बात। जिनके 14-15 बच्चे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। द राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, लिबर्टी, फाइनेंस, इक्वलिटी। और क्या होगा यार, इक्वलिटी ही तो है। द रोड लीडिंग टू भारत स्कूल इज वेरी डैश ऑल आवर्स ऑफ द डे। रोड leading to Bharat School is very cons- congested, all over। हाँ, ये सही है। इट इज सेड, देखिए ये से स्टार्ट बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्रिटिकल मीन्स होता है बहुत ही सीरियस, वियर्ड, क्रूशियल, ट्रिवियल। क्रूशियल हो गया ये। Everyone cheered as the race began, and I dived in the water. I dived into the water। सी का गड़बड़ लग रहा है। Depraved, corrupt, corrupt, dynamic, effective, reliable, corrupt, dynamic। क्या आएगा भाई इसका? डिप्रेव्ड, डायनामिक, डिफेक्टिव, रिलायबल, तो यही आएगा यार। चलो हटाओ। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर टू होता है भाई, ये भी पूछा गया था। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, वन सच। बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे भाई। आई सेड टू हिम, आई डू नॉट बिलीव यू, आई डू नॉट बिलीव यू। आई टोल्ड हिम, देखो यहाँ पे आज तो आने का कोई चांस ही नहीं है। सेड तो गया। आई टोल्ड हिम दैट आई चेंज इनटू, इसमें आई डोंट डिड नॉट होना चाहिए, यहाँ पे हैव तो आएगा ही नहीं। बिलीव हिम, ठीक है। तो ये आंसर अपना हो जाना चाहिए। Diksha had to climb up over the proposal due to certain lacks pointed out by her teacher। अच्छा, Diksha had to dash climb down over the proposal due to some। अच्छा, नीचे आ गया ना, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा उसमें क्या था, लैग था। आई थिंक यही होना चाहिए था। आई हैव ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ कॉफी। ऑर्डर्ड फोर नहीं होता, आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है ना। One of the greatest dash in modern technology has been invention of computer. They are used in industries and in universities. Now there is dash any sphere of human life where computers have not been praised into service by men. We dash fast towards the day when a computer will be as much a man's daily life as a telephone or a calculator. Computers are capable of doing extremely complicated work in all branches of learning. One of the greatest advances in modern technology. Okay, technology has been the invention of computer। एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा था यहाँ पे? अप्रोचेस, प्रेफरेंस, रिग्रेशन नहीं, ठीक है। They are dash used in industry. They are rarely used in industry and university. They are widely, बहुत बड़े पैमाने पर। Now there is dash any sphere of human life। Now there is hardly any sphere of human life where computers have not been placed into service by men। Hardly ever। And we dash first for fast towards the day we are heading fast towards the day when a computer will be such as much man's daily life। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सही तो लग रहा है हमें। एंड कैपेबल ऑफ होता है यार, कैपेबल टू नहीं, कैपेबल ऑफ होता है, ठीक है। कैपेबल विथ नहीं, कैपेबल ऑफ। एंड 2-3 क्वेश्चन छोड़ा है ना यहाँ पे। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्स मैग्नस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, ठीक है। ये नाम है, ये रहता है यहाँ पे। ही वुड टेक ए स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। झुंड को कंट्रोल करने के लिए उनके पास क्या होती थी, एक छड़ी रहती थी। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीसेस इन ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन हैंड। अच्छा, ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप गॉट टू
नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। अच्छा, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। देखो ए से तो स्टार्ट होगा, सी डी, स्टिक, सी तो गया, डी ही यूज्ड, गलत, ही यू टेक। अरे कौन है पहले ये तो पता चलना चाहिए, ए के बाद तो डी आएगा, डेफिनेट है। अपन करते हैं आगे, ठीक है। 17 में देखते हैं, वन सच ट्रिप took them to the river Ganga in Rishikesh, ठीक है ना। They climbed the mountain of Himalayas where it was very cold. Students went on vacation to many places of interest। अच्छा, स्टूडेंट्स को जा रहा है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वैकेशन पे, ठीक है। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज और ऑन दीज माउंटेन्स, ऑक्स, पाइन्स एंड देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। सबसे पहली बात, वन सच ट्रिप टुक देम टू द, अच्छा, स्टूडेंट वेंट ऑन वेकेशन ऑफ मैनी, ये तो सही है। सी से स्टार्ट होगा, गया गया, सी से ए आ गया, ए के बाद बी आ गया, फिर डी आ गया। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे देना चाहिए। मैथ्स में छूटा है, मैथ्स को देखेंगे अपन, रीजनिंग को भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग जीके में देख लेते हैं, जीके में जितना क्वेश्चन बनने वाला बनाते हैं। पच्चीस पर प्रस्तावित हमले पर सलाह लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन बुद्ध से मिला। ये अशोक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, पता नहीं यार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। हाँ, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में इच्छा डागरी, अदिति अशोक, नहीं यार ये तो पढ़ा हुआ है, डागरी शायद होगा। यस, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियां निम्नलिखित की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो भाई ये तो आपका सीधी सी बात है। हरे कृष्ण गोविंद, यही है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल, कहाँ पर उद्घाटन किया। तो भाई ये चेनाब पुल आपको कहाँ पे होगा, जम्मू और कश्मीर पे ही होगा ना। चेनाब नदी कहाँ बहती है, जम्मू और कश्मीर में बहती है, ठीक है ना। पंजाब में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। खालसा पंथ तीज तो ये ऐसा नहीं है, बैसाखी का त्योहार होगा, और ये मई नहीं, अप्रैल और मई के मंथ में मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन जो है ना, ये भाई वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स नहीं, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम ऑफ वन नेशन वन टैक्स। 101वां तो अपना था, ये जीएसटी था ना। जीएसटी का मतलब क्या था कि सारा वन इंडिविजुअल वन टैक्स, नहीं, वन नेशन नहीं, वन इंडिविजुअल वन रेट, नहीं यार, वन नेशन वन टैक्स। ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। और अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 इस निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये हो गया आर्टिकल 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश अनुच्छेद 50 और 51। देखो फिर से, आर्टिकल 40 में तो आपको वो आता है ना, पंचायत आता है, ठीक है ना। 50 और 51, 50 25 में आ जाता है, नहीं 50 का हाफ आ जाता है, कार्य कार्य नहीं, ये 50 में नहीं होगा, 51 में होगा, ठीक है ना। 51 में होगा। हाँ, जय सिंह छत्रपति शिवाजी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। पुरंदर का युद्ध। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भाई हमको लग रहा है तेजपुर का तो था, दादा भाई नौरोजी तो पूरा किए थे। अबुल कलाम आजाद, ये तो नहीं, ये तो मिरर है, मतलब एरर है। अबुल कलाम आजाद होगा, वल्लभ भाई पटेल का है, सुभाष चंद्र बोस का हमको लग रहा है।
इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं। ओके, चलो। बैंगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल की खेती से संबंधित है? अरे यार, लेवेंडर होगा ना। जहां तक हमको पता है यार, लेवेंडर। ठीक है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। और क्या बोलेंगे? जीडीपी। भारत की जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग। एक होता 16.6 और एक होता 8.6। इस दोनों में कोई एक तो है। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष, जिसे शीर्ष सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, कहाँ पर है? कैसे पता चलेगा? पटना में तो नहीं होना चाहिए यार। हटाओ यार, इसका नहीं पता। नहीं पता यार। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व जो सबसे लास्ट में होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर। अच्छा, ये पता चल जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कैल्शियम तब तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं? क्या बोलते हैं? भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? और क्या होगा? गया गया गया, एक ही तो बच्चा भाई। हाँ, न्यायवादी। इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके। मानवों में जीन डैश पर स्थित होते हैं। जीन, ये क्या है भाई? जीन्स इन a ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम में तो नाइट्रोजन, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन कहते हैं इसको, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना? और जीन, इट मीन्स क्या है? जीन का मतलब क्या आता है? या एनर्जी को तो लेकर नहीं चल सकते हैं क्या? क्रोमोसोम तो हो सकता है नहीं नहीं, जीन गुणसूत्र यार, हो तो गया यार। जीन वही जिसको आप बोलते हैं ना कि आपके हमशक्ल, समझ रहे होंगे आप भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। एक डिग्री या इससे भी कम। यार टाइम तो बिल्कुल कम हो रहा है। एक डिग्री या इससे भी कम की औसत प्रवणता दर्शाने वाले महासागर के सबसे छिछले भाग को क्या कहते हैं? प्रवणता, मैदान, शेल्फ, गर्त। पिछले भाग को तो प्रवणता ही बोल सकते हैं। तुक्का लगा रहे हैं यार, एक दो। 1870 में भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय सदस्य था सत्येंद्र नाथ टैगोर। पढ़े होंगे आप भी, और हम भी ने भी पढ़ रखा है, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश से थियरट्टम तो नहीं होगा, ये तो आपका असम में आ जाता है, केरल में आ जाता है। डांडिया आपका गुजरात में आ जाता है। मटकी नृत्य हो सकता है, ये हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है? बाद में देखेंगे इसको। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पर्यनकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? नहीं पता। नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर डैश समूह को मान्यता नहीं देती है? जनजातीय, जातीय, धार्मिक और अनुसूचित जाति, ये तो दिया जाता है जातीय, धार्मिक। जातीय क्या है भाई? एथनिक, ट्राइबल तो है। ये नहीं होगा, नहीं। ये जातीय नहीं होगा। मेक इन इंडिया तो 2014-16, देखो 2014 और 16। मेक इन इंडिया योजना भारत के किस वर्ष द्वारा शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया और मेड इन नहीं, मेक इन इंडिया और एक था ना आपका, कौन सा था यार? नहीं नहीं, ये तो मेक इन इंडिया जब जिस समय में इलेक्शन जीत के आए थे उस समय की बात है। और भी तो था यार, ये कैसे भूल रहे हैं अभी यार? मेक इन इंडिया और एक और था यार, कैसे यार भूल गए यार। मेक इन इंडिया आई थिंक 2014 का ही है, 2016 का तो वो था। सौरमंडल किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का तो शुक्र को कहते हैं ना? ओके। अच्छा खासा अटेम्प्ट ले लिया जीके में, नहीं? जीके में ले लिया अच्छा खासा अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन कुछ हो रहा था अपने।
10 को चलो लगाया तो था इसको भी, ठीक है ना। ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में आते हैं, देखते हैं रीजनिंग में वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी 2 मिनट है अपने पास। वी हैव 69, 132, 2, 0, 3, 4, 8, 5, 1, 7 और 734, 743, 512, 343। अच्छा, 4 चौके 16 चौके 64 किया है, बचे 25 प्लस 5 किया है, 216 प्लस 4 किया, 8, 500। अच्छा, 216 प्लस, अच्छा, 8 8 64। नहीं नहीं, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 5 किया है, बचे 25 5 किया है, और सोचे 216 प्लस 4 किया है, 343। यही गड़बड़ है भाई। जी हाँ, यही गड़बड़ है, 220। ओके, चलो। मैथ्स में आते भाई, ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है यार, ये गजब वाली बात है, ये भी तो बनना चाहिए था। पहले इसको देखते हैं। ये 25 घंटे में 750 पेज करता है, वेरी गुड। 25 और 27 का तो कुछ अलग हो जाएगा नहीं। 75 दूनी 150, 13 दूनी 26, 2700 आ रहा है, और 7 के 28, ये भी नहीं आ रहा है। यार यही तो हम भी किए ना, 25 घंटे में 750 पेज लिखता है, तो 750 पेज 25 घंटे में लिखता है, और 1350 पेज जो है ना, ये लिखता है 27 घंटे में। ए और बी यहाँ पे है, और यहाँ पर ए है, तो हम जैसे कि अब से काहे नहीं बनेगा यार। ये 30 घंटा प्रति मिनट, 30 घंटे में इतना पेज लिखता है। ए और बी जो है सो 50 घंटे में इतना लिखता है, तो 50 दिया 150, 3 × 5 = 50, 5 दिया 15, 2 आ गया 75 पेज प्रति घंटा। यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए था। और बी जो है सो 1/, पता नहीं कैसे नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, सबमिट करते हैं और देखा जाएगा। तो कितना क्वेश्चन बनाया हमने, 91 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। देखते हैं कैसा रहता है यार स्थिति इसकी, या फिर इससे भी बदतर स्थिति हो जा रहा है। 167.00/200। हाँ, 6 क्वेश्चन फिर भी गलत है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये हो रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल हो रहा है, आप लोगों तक आवाज़ हमारी अच्छी तरीके से जा रही होगी। प्लीज़ आप लोग अपना भागीदारी बनाए रखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, है ना? सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अब से रेगुलर हम लोग मिलने वाले हैं, किसी न किसी मॉक के माध्यम से, किसी न किसी टॉपिक वाइज़ टेस्ट के माध्यम से मिलने वाले हैं। हालाँकि इस टेस्ट के बारे में आपको बता दूँ, इस पेपर को यदि आपने नहीं दिया है, बिल्कुल आपने देना है, ज़रूर देना है इस पेपर को। और 167 मार्क्स मेरे बहुत दिनों के बाद आए हैं, इतना नंबर, और थोड़ा-सा तो खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पेपर का लेवल आपका ईज़ी है, लेकिन फिर भी 167 मार्क्स अपने आप में एक फ़ील अच्छा दिलाता है, गुड फ़ील आ रहा है, ठीक है ना? और 85 अटेम्प्ट नहीं, बल्कि 85 मेरा सही हुआ है, 6 गलत हुआ है, और 91 हमने अटेम्प्ट किया था। मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेरे से हट गया है, उसको अभी अपन रिकॉल करेगा, ठीक है ना? और आपने इस टेस्ट को लगाना है और अपना मार्क्स को शेयर कर देना है। प्लीज़, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच यदि शेयर करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर दिस चैनल लिंक, ओके, तो आप कर सकते हैं। और आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा, अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। मार्क्स को शेयर करने के बाद आप लोगों से एक और अनुरोध होगा कि इन दिनों जो भी चल रहा है, चोचलाबाज़ी चल रहा है, जिनका भी टीचर्स का टीचर्स में, उन सब पे ना, उन सब पे टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पढ़ाई में लगे रहिए और मज़े से एकदम एन्जॉय कीजिए पढ़ाई को, ठीक है? और अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? और हो सकता है तो लाइक करके एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत दिनों के बाद है, और रेगुलर अब हम लोग बने रहेंगे किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के रूप में, एक नए मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे फिर हम लोग। अपना ख्याल रखिएगा, और
सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।